हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। अब बारी है मैथ्स के अंतिम चैप्टर। बाकी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं। लास्ट चैप्टर है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इसके अंतर्गत आपको आयत, घन, घनाभ, समकोण, त्रिभुज, ट्रायंगल, ये सब त्रिभुज, ये सब चीज समझाया जाता है। तो आप सब कुछ सिंपल सा है, कोई रेक्टेंगल स्क्वायर इंग्लिश में बता दूं, रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक आधा पूछा जाता है। तो सब कुछ समझाऊंगा, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को आराम से क्वेश्चन जैसी स्क्रीन पर आए रोकिए, पॉज कीजिए, अपना जो भी सॉल्यूशन लिखिए, आंसर मिलाइए और मेरा जो भी आंसर समझाते चल रहा हूं उसको देखते चलिए। वीडियो को लाइक करना, आप सभी को दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन, आप सभी पढ़िए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर तथा सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। याद रखिए समकोण त्रिभुज है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे लंबी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है, यहां 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और क्या है, एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, एक भुजा मान के चलिए 9 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है हमको, एक भुजा आप मानिए, मैं आपको बता देता हूं, एक भुजा ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो राइट एंगल समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू होता है बाकी दोनों भुजाओं का योग, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब इसका सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का मतलब उसका वर्ग कर देंगे, बराबर हो जाएगा आपका जो एक और बाकी दोनों भुजाओं का योग, स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब ये होता है, अब हमारे पास एक भुजा निकालनी है, एक्स की वैल्यू, ये भुजा निकालनी है, तो इसको ट्रांसफर इधर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर है अपने पास, माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू में आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसको जब माइनस करेंगे तो 144 आ गया। अब एक्स स्क्वायर है, अब इसका क्या वर्गमूल निकालना है कि एक्स जो 144 है किस संख्या का वर्ग है। तो इसको तो आपको मैंने मेथड बताया, नॉर्मल एलसीएम निकाल के 2 का जोड़ा बना के कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, तो नॉर्मल इसको किया जा सकता है। अब बताइए, या फिर इसको भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल से हमको पता है किसका वर्ग है, जो 144 है किसका वर्ग है, x इक्वल टू 12 आ जाएगा, 12, क्योंकि 12 गुणित 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। आप सभी निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 आ गया। क्या आ गया, अब बाकी तीनों भुजाएं पता चल गई, एक भुजा है 9, एक भुजा हमने 12 निकाल लिया अभी, और एक भुजा है 15। अब परिमाप ज्ञात करना है, तीनों को जोड़ दीजिए। तो 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 21, 12 और 9 21, 21 और 15 36। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। अब अगला देखें, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 तथा 6.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल उस लेंथ एंड ब्रेथ आर द 8 एंड 6.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें देखिए, याद रखिए कि सेंटीमीटर में सब कुछ चीजें दी हुई है, वर्ग रहेगा, क्योंकि परिमाप में वर्ग नहीं आता, स्क्वायर नहीं आता, याद रखिए, सिंपल सा ये चीजें ध्यान रखिए। अपना 36 इसमें आंसर है। इसमें आप आयत का क्षेत्रफल, यार समझिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी कि क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो करते हैं हम, चलिए, एरिया इक्वल टू क्या होगा, देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, 8 इंटू कर दीजिए 6.5, करिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, 6.5 को इधर रख देते हैं, 8 इधर रख देते हैं, 8 पंचे 40 की 4, हासिल आई कितनी, 8 पंचे 40, यहाँ 0 आ गया, या 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। 8 से 48 52, ठीक है। तो एक अंक के बाद 0.52, तो कितना आ गया, एरिया आ गया 52। अब किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया, यहां भी से कि सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग से, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 52 है क्या अपने पास, देखिए 52 वर्ग सेंटीमीटर, जी हाँ अपने पास है 52 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए अगला, उस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोर 7 मीटर लंबी है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वो ईच एज इज कितना है, 7 मीटर लॉन्ग। तो सिंपल सा आयतन ज्ञात करना है, एक कोर दी हुई, ठीक है। तो बॉक्स का आयतन तो सिंपल सा आप कर सकते हैं, 7 का क्यूब कर दीजिए। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 343। अब आयतन है तो घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर हो गया। क्या है, घन की बात हो रही है, यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। तो a की वैल्यू दी हुई है तो a क्यूब कर दिया, तो 343 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार भूमि का परिमाप 40 मीटर हो तथा उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई मान के चलिए इसमें 3x, क्योंकि 3:2 है, ये क्या हो गई लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई कितनी हो गई 2x। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है बताइए मुझे। परिमाप आयताकार भूमि मतलब आयत का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, परिमाप यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। समझ आ गया आप सभी को। ठीक है, परिमाप दी हुई 40 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 इक्वल टू हो गया, अंदर हो गया 2, अंदर में 3 और 2 5x। ठीक है, तो 40 इक्वल टू हो गया 5 दूनी 10, 10x। ठीक है, तो 10x बराबर अपने पास आ गया 40। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 40/10, 0 गया, x बराबर 4 आ गया। क्या आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब l मतलब लंबाई, तो लंबाई कितनी है अपने पास, l बराबर 3x है, तो x की वैल्यू 4 है, तो l इक्वल टू 3 × 4, तो लंबाई आ गई अपनी 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर, और चौड़ाई आ गई b बराबर 2x है, 2 × 4 यानी 8 मीटर। ठीक है, तो लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई लंबाई है 8 मीटर, नहीं लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो देखिए अपने पास 12 लंबाई और 8 चौड़ाई, 12 × 8 = 96 वर्ग मीटर आएगा, क्योंकि आपने क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए वर्ग स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर 96, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, 12 × 8 = 96। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 120 मीटर लंबी है, इसके चारों ओर 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 120 meters long. How much distance will it have we cover in making 5 round around of it? ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्गाकार मैदान है, जैसे वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब वर्गाकार मैदान की एक भुजा मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर है। अब इसके चारों ओर 4 चक्कर लगाने हैं, मतलब देखिए अभी तो एक भुजा की बताया, अभी देखिए इसमें पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा ये यहां से ऐसा कंप्लीट करेंगे तब एक चक्कर होगा, फिर ऐसे ही 5 चक्कर लगाना है। तो 120 है, तो इसका एक चीज बताइए, परिमाप यानी एक चक्कर पूरा करने को बोलेंगे हम। तो एक भुजा 120 है, तो जब एक भुजा दी हुई तो इसका परिमाप 4 × 120 यानी 480 क्या होगा, एक राउंड कंप्लीट करने पे। मतलब इसका परिमाप अगर एक राउंड कंप्लीट करें तो इतना आ रहा है। टोटल राउंड कितने कंप्लीट करने हैं, मतलब एक राउंड में परिमाप आ रहा है इसका 480 मीटर। ठीक है, आप पूरे 5 चक्कर लगाना है, तो 480 मीटर गुणित कर दीजिए 5, तो ये आ गया 2400 मीटर। तो 2400 मीटर हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से भाग दे देते हैं। अगर यहाँ मीटर में आता तो 2400 मीटर आ जाता, लेकिन इसको किलोमीटर में दिया हुआ है तो बटा 1000 कर दिए, 10 यहाँ से क्या ये गया। ठीक है, ये आ गया 2.4 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 5 चक्कर के लिए, 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर मैंने आपको बार बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आइडिया लगेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, कम से कम पेपर देके जाएंगे एग्जाम से पहले। तो 30 मॉक टेस्ट 50 मॉडल पेपर की प्राइस बहुत कम कर दी गई है। द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाकर आप अभी चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सभी अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट ईयर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच, नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय अल्फा बैच बिल्कुल बेसिक से 0 से आप सभी को तैयारी कर जाएगी। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सिखाया जाएगा, एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाएगा। सैनिक अल्फा की बात करें तो इसमें सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी होगी। सैनिक अल्फा बैच में इनरोल करके आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अगर 30 मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाए, 10 मॉक टेस्ट की सीरीज भी है नवोदय की। कम से कम मॉक टेस्ट सॉल्व करने की आप दीजिए, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में डायरेक्ट जाएंगे, इससे अच्छा पहले टेस्ट देके जाइए तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही कोर्स रिलेटेड 6260388361 पर कॉल कर सकते हैं। अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई कीजिए और कोर्स पे 10% की छूट पाइए। आप सभी करना है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। जो भी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज आपको जो जिसकी जरूरत है उस पर इनरोल करके अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ सबसे पहले आपके पास जो भी डिटेल लिंक्स वगैरह सबसे पहले शेयर की जाएंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट सभी जुड़ सकते हैं। कल याद रखिए कि सबसे पहले आप सभी को 1:30 बजे जैसे एग्जाम कंप्लीट हो रहा है आप सभी को जुड़ जाना है। लाइव सॉल्यूशन बताया जाएगा, 100% सटीक राइट सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो जुड़ना है और पूरा सॉल्यूशन आप सभी को देखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आप सभी को वीडियो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है।